दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ गायत्री पर। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार ज्योतिया माता का व्रत 25 दिसंबर बुधवार को पड़ा है। ज्योतिया व्रत सभी फलित होता है जब उसकी व्रत कथा पूजा के दौरान सुनी जाए तो काफ़ी फलदायी होता है। हिंदू धर्म में ज्योतिया व्रत का बेहद खास महत्व है। इस पर्व को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिया हर साल अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्ध अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस साल यह खास पर्व 25 सितंबर के दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रख विद्यमान वाहन भगवान की विधि अनुसार पूजा करती है। इसी कड़ी में ज्योतिष आचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि ज्योतिया व्रत तभी फलित होता है जब उसकी व्रत कथा पूजन के दौरान सुनी या पढ़ी जाए। दोस्तों, तो चलिए ज्योतिया माता की व्रत कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन उसके पति का निधन हो गया, जिससे उसका जीवन दुखमय हो गया। वह अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन उसने अपने पति के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए ज्योतिया माता की आराधना करने का निर्णय लिया। उसने पूरे मन से व्रत रखा और ज्योतिया माता से अपने पति की आत्मा की शांति और अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना की। व्रत के दौरान उसने विशेष भोजन का त्याग किया और रात भर जागकर पूजन की। ज्योतिया माता ने उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया। इसके बाद उसके पति की आत्मा को शांति मिली और उसके बच्चों की स्वास्थ्य और सुख में सुधार हुआ। इस प्रकार ज्योतिया माता की कृपा से उसका जीवन भी फिर से खुशहाल हो गया। दोस्तों, जिस तरह से ज्योतिया माता ने अपनी कृपा दृष्टि ब्राह्मण की पत्नी पर बनाया, उसी तरह से अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा सभी माताओं पर और उनके बच्चों पर बनाए रखें। तो एक बार जोर से बोलिए ज्योतिया माता की जय। दोस्तों, चलिए अब हम दूसरी कथा सुन लेते हैं ज्योतिया माता की। जब वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन प्रस्थान किए आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमूत वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहीं जीमूत वाहन का विवाह मल्यवती नामक एक राजकुमारी से हुआ। एक दिन जीमूत वाहन ने जंगल में चलते हुए एक बूढ़ी महिला को रोते हुए देखा। वृद्ध महिला से पूछने पर जीमूत वाहन को पता चला कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पंछियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी के कारण अब वृद्धा के बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जीमूत वाहन ने महिला को आश्वस्त किया कि स्वयं की अपनी बलि दे देंगे, लेकिन महिला के पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुड़ आए तब उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और पहाड़ की ऊंचाई पर उसे उठा ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब
पीड़ा के कारण जीमूत वाहन कराहने लगे, तब गरुड़ की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने जीमूत वाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूत वाहन ने गरुड़ राज को संपूर्ण कथा बताई। जीमूत वाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हुए। गरुड़ राज ने न केवल जीमूत वाहन को जीवनदान दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। इसी के बाद से जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि संतान पर आया कैसा भी संकट हो, भगवान जीमूत वाहन हर लेते हैं और संतान को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस तरह से जीमूत वाहन सभी का संकट हर लेते हैं, उसी तरह से आप सभी का भी संकट हर लें और ज्योतिया माता आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो एक बार जोर से बोलिए ज्योतिया माता